साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी आज घोषणा पत्र जारी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में घोषणा पत्र जारी होगा। रमन सिंह, ओम माथुर और अरुण साव इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। किसानों, युवाओं और महिलाओं पर फोकस इस घोषणा पत्र के जरिए किया जाएगा। तो अब से थोड़ी ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, ओम माथुर इनकी मौजूदगी होगी। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी मौजूद रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस घोषणा पत्र में, इस मैनिफेस्टो में किसानों, युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने तमाम वादे कर रखे हैं। किसानों की कर्ज माफी का वादा कांग्रेस की ओर से किया गया है। अब उसका काट निकालने की यहां पर बीजेपी कोशिश करते हुए नजर आएगी। किसानों पर खास फोकस है। इसके अलावा महिलाओं पर भी फोकस रहने वाला, यानी कि हर वर्ग को साधने की यहां पर बीजेपी की ओर से कोशिश इस घोषणा पत्र के जरिए की जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में घोषणा पत्र जारी होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसमें तमाम वर्गों पर फोकस किया जाएगा। हर वर्ग के लिए ये घोषणा पत्र होगा। बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से बार बार ये बात कही गई और आज महत्वपूर्ण दिन, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में घोषणा पत्र अमित शाह जारी करेंगे। चलिए अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अंकुश जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अंकुश, कितने बजे अमित शाह कुशाभाऊ कार्यालय पहुंचेंगे और कब से जो पूरा कार्यक्रम है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कब से उसकी शुरुआत होगी? और ये भी कहा जा रहा है कि हर वर्ग पर फोकस होगा। क्या कुछ खास रहने वाला है मैनिफेस्टो में? देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी का लिए आज बड़ा दिन है। और बड़ा दिन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो मैनिफेस्टो है वो जारी किया जा रहा है। मैनिफेस्टो का काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है। कांग्रेस पार्टी जो है इस पूरे मामले में एक कदम आगे चल रही है। अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर रहने वाले हैं। पहले जो सूचना जारी की गई थी उसमें 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करने जा रही थी, लेकिन अब कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और 1 बजे की बजाय अब 2 बजे मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री का जो रायपुर एयरपोर्ट पहुंचने का जो टाइमिंग था उसमें थोड़ा सा तब्दीली हुई है और इसलिए ये पूरे कार्यक्रम में भी तब्दीली कर दी गई है। अब चूंकि बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले चुनाव को लेकर हर एक वर्ग को साधने की पुरजोर कोशिश होगी। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दे हैं, जैसे धान खरीदी की बात कर लें या फिर किसानों के कर्ज माफी की अगर बात कर लें, तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से आगे बढ़ती नजर आई है। 2018 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने धान खरीदी और किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की थी, उसका सीधा और बड़ा लाभ जो है कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दिया था। इसी तरीके की घोषणा जो है इस बार कांग्रेस पार्टी पहले से ही कर चुकी है और अब ऐसे में बीजेपी इस पूरे विषय पर क्या स्टैंड लेती है ये तो घोषणा पत्र जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि बीजेपी भी किसानों के कर्ज माफी जैसे मुद्दे पर विचार कर रही थी और इसको अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। तो स्वाभाविक है अगर बीजेपी किसानों के कर्ज माफी जैसी घोषणा करती है तो एक पक्ष मजबूत होता हुआ बीजेपी का नजर आएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो धान खरीदी का जो विषय है, जो 2500 रुपए से किसान धान खरीदी कांग्रेस ने शुरू की थी, उसका क्या तोड़ निकाला है बीजेपी ने, यह भी घोषणा पत्र जारी होने के बाद स्पष्ट होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से युवाओं और महिलाओं को लेकर अब बीजेपी लगातार अब बातें करती रही है और बीजेपी ने जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं से या जनता के बीच जाकर फीडबैक लिया है, उस लिहाज से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कहीं न कहीं इस घोषणा पत्र में फोकस दिखाई देगा। और इसको लेकर बीजेपी की जो कई तरह की जो बैठकें हुई हैं, या फिर यूं कहा जाए कि जो घोषणा पत्र समिति के जो संयोजक हैं विजय बघेल, उन्होंने पूरे प्रदेश भर का दौरा किया है। बीजेपी की बैठकों में आज जो है लोगों से जानकारी ली है, लोगों से उनका पक्ष जाना है और जो कार्यकर्ता है वो भी लोगों के बीच गए हुए थे। तो आज घोषणा पत्र के लिहाज से बीजेपी का बड़ा दिन है और कुछ ही देर बाद अब बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा, जिससे स्पष्ट होगा कि बीजेपी आने वाले चुनाव के लिए या फिर आने वाले समय के लिए क्या क्या जनता के लिए सौगात देगी। बिल्कुल अंकुश, और इस मैनिफेस्टो के जरिए ही सत्ता का रास्ता होकर गुजरेगा ये कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तमाम वादे किए हैं
किसान कर्ज माफी का वादा, इसके अलावा केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा, काफी ऐसे वादे हैं जो राहुल गांधी ने दोहराए हैं, प्रियंका गांधी ने दोहराए हैं। ऐसे में उसका तोड़ निकालना, उसका काट निकालना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी छत्तीसगढ़ में विपक्षी दल के तौर पर अभी अपना काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में रहने के दौरान उन्होंने कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसके चलते वो जनता के बीच सीधे तौर पर मुखर होकर जा रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए हैं वो लोगों के लाभ के लिए थे। अगर हम बात करें स्वामी आत्मानंद स्कूल की, तो इसकी एक चर्चा जो है पूरे देश भर में हुई है और स्वामी आत्मानंद से हर एक वर्ग के, हर एक तबके के लोगों को लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक कांग्रेस के लिए एक बड़ा मजबूत पक्ष रहेगा। लेकिन इसके लिए बीजेपी ने क्या तोड़ निकाला है, ये उनके घोषणा पत्र में देखने लायक होगा। बाकी अन्य चीजों की अगर बात करें तो बीजेपी के पास ऐसे कई विषय हैं जो 15 सालों में सरकार रहने के दौरान देखना होगा कि अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में कौन कौन सी बड़ी बातें होती हैं और किस तरीके से हर वर्ग को साधती हुई मैनिफेस्टो के जरिए बीजेपी नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने